Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about economics chapter number 2, sectors of the Indian economy. Sectors of the Indian economy. We learned from the previous class development, the characteristics of developments, formations of development, national developments, and all everything. Now we are going to discuss about sectors of the Indian economy. देखो इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम्स है, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रक्शंस है, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो कैसे पॉसिबल होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स का जगह दिखाया गया है। अलग अलग सेक्टर से क्या रिप्रेजेंट होता है, वर्किंग एक्टिविटीज़, जिसको वर्किंग एक्टिविटीज़ भी बोला जा सकता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इसका जो डिवीज़न है सेक्टर्स का, उसमें प्राइमरी सेक्टर से प्राइमरी वर्किंग एक्टिविटीज़ बोल सकते हो, सेकेंडरी सेक्टर से सेकेंडरी वर्किंग एक्टिविटीज़ बोल सकते हो, एंड द टर्शियरी सेक्टर मीन्स द टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेट्स आल्सो लुक एट दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर दिया गया है इसको देखो, यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है पिक्चर से, you will find that people are engaged in various economic activities। तुम लोग ये जगह डिटर्मिनेंस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि जो अलग अलग पीपल्स है, अलग अलग क्लास का, कास्ट का, ऑक्यूपेशन का पीपल्स है, वो लोग इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सब लोग के पास अलग अलग काम है, अलग अलग काम में, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो लोग एंगेज्ड है। एक ही काम सब लोग मिलके कर रहा है ऐसा नहीं है, अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉलो किया जा रहा है, अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे किया जा रहा है जिसमें गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। कुछ अलग एक्टिविटीज़ में सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। कुछ एक्टिविटीज़ है जो एवरी कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है बोलने का परसेप्शन में। हाउ डू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज़। तुम लोग को पता है क्या ये सब एक्टिविटीज़ के बारे में। यू वन वे ऑफ डूइंग दिस इज द ग्रुप ऑफ टीम क्लासीफाई देम यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसका अलग अलग क्राइटेरिया का बेसिस में इसको क्लासीफाई किया जा रहा है। दिस ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सेक्टर्स। इस अलग अलग एक्टिविटीज़ का जो ग्रुप्स है उसको सेक्टर्स बोला जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग एक्टिविटीज़। देन यहाँ पर देखो डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया गया है वर्किंग एक्टिविटीज़ का जगह, अलग अलग वर्किंग एक्टिविटीज़ का जगह दिखाया गया है, जिसमें प्राइमरी वर्किंग एक्टिविटीज़ है, सेकेंडरी वर्किंग एक्टिविटीज़ है और टर्शियरी वर्किंग एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको लिया जाता है। टेक फॉर द एग्जांपल्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। फॉर एग्जांपल देखो, कॉटन कल्टीवेशन का जगह बताया गया है, कॉटन कल्टीवेशन का जगह यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, इट टेक्स प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन। जहाँ पर जो क्रॉप सीजन्स है, अलग अलग सीजन्स में काम किया जाता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट का ग्रोथ करने का परसेप्शन में ये काम किया जाता है। वी डिपेंडली मेनली बट नॉट एंटायरली, यहाँ पर डिपेंडेबल वर्क किया जाता है पर्टिकुलरली सीजन टू सीजन, लास्ट तक काम नहीं होता है। और नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, कुछ नेचुरल फैक्टर्स है इसका पीछे, रेनफॉल है, सनसाइंस है, क्लाइमेट्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन का कल्टीवेशन के लिए ये सब फैक्टर्स जो है अलग अलग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्टर्स का इंपॉर्टेंसिटी देखा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज़, कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट। इस एक्टिविटीज़ का परसेप्शन में कॉटन जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डायरी, एक ही टाइप का एक्टिविटीज़ देखा गया है डायरी, जिसमें डायरी फार्मिंग है। वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड किया हुआ जाता है। ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी
ऑफ हुडर एटसेट्रा, जहाँ पर एनिमल्स का थ्रू बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेबिलिटी हुआ जाता है। द प्रोडक्ट हेयर, प्रोडक्ट में क्या क्या है? मिल्क ऑल्सो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, मिल्क जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्सेस आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट, जिसमें मिनरल्स है, ओर्सेस है, ये सब किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस, जिस टाइमिंग में हम लोग प्रोडक्शन करता हूँ, एक गुड्स बाय द एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एक गुड्स का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है नेचुरल रिसोर्स का बेसिक्स में। इट इज़ एन द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर का एक एक्टिविटी माना जाता है। गुड्स जिस टाइमिंग में हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्शन करता हूँ नेचुरल रिसोर्स का, नेचुरल रिसोर्स से, तो उसको प्राइमरी सेक्टर माना जाता है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशर, ये सब प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। वाई प्राइमरी? प्राइमरी कैसे समझ में आता है? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बिग बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। ये जो है मेन बेस है। बेस किसका बेस है? सारे प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट से प्रोडक्शन का, अलग अलग काम का मेन बेस क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट, जिसमें क्या होता है? डायरेक्टली काम किया जाता है, प्राइमरी जो एलिमेंट्स है उसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। दिस इज बेस इज फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर्स प्रोडक्ट्स, ऑल अदर प्रोडक्ट्स का इसको बेस क्यों माना जाता है? दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स हम लोग को कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से, डायरी से, फिशिंग से एंड फॉरेस्ट्री से। एग्रीकल्चर, डायरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री इसमें इंक्लूडेड है। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोला जाता है और रिलेटेड मेनी टाइप्स ऑफ सेक्टर्स बोला जाता है। तो ये जगह क्लियर हो गया। उसी तरह से देखो द सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या है? द सेकेंडरी सेक्टर्स कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे सेकेंडरी सेक्टर्स जो है वहाँ पर कवरेज किया जाता है बहुत सारा नेचुरल प्रोडक्ट्स का, आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू, जहाँ पर अलग अलग फॉर्म का थ्रू चेंजेस किया जाता है। वही ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। व्हाट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का काम किया जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या है? कवर्स एक्टिविटीज़ विच द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कैन चेंज इनटू, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करके अदर फ्रॉम्स थ्रू वे द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो किया जाता है नेचुरल प्रोडक्ट्स का चेंज करके। एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में एसोसिएशन देखा जाता है, एसोसिएट किया जाता है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, प्राइमरी सीरीज का नेक्स्ट स्टेप है ये। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर but has to be made and therefore at some processes manufacturing is essential, जहाँ पर प्रोडक्ट को नेचुरली यूज़ नहीं किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर करके कुछ उसका जो सब्सिक्वेंट है परसेप्शन का चेंज करके इस टाइप का काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फीवर फॉर द प्लांट्स, कॉटन का जो फीवर्स है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से। वी स्पिन आर्न एंड वेव कॉटन, हम लोग वहाँ से क्या मिलता है? कॉटन मिलता है। यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल, शुगर केन जो है एक रॉ मटेरियल है। वी मेक शुगर और गर, उससे शुगर बनाना जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। वी कोवर्ड अर्थ इनटू, शुगर केन को डायरेक्ट लेना प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। कोवर्ड अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मेक हाउसेस टू बिल्डिंग, ब्रिक जो बनाना वो एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, ब्रिक से हाउस बनाना सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। क्लियर हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? सिंस दिस सेक्टर्स ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड with the different kinds of the industrial that came up the called the industrial sector, इसको इंडस्ट्रियल वर्क के परसेप्शन में यूज़ किया जाता है, तो इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर माना जाता है। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी there is the third category of activities that is called the tertiary sectors and the different forms above two. प्राइमरी सेक्टर्स क्लियर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर क्लियर हो गया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर किस में आता है? वो टर्शियरी सेक्टर में और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में।
उसको देखो वहाँ पर उसका बारे में बताया गया है, दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये एक्टिविटीज़ जो है किसका डेवलपमेंट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड, यहाँ पर कुछ गुड का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, गुड दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, गुड जो प्रोडक्शन किया जाता है वो जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में है, वुड नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स, और उसको होलसेल शॉप में और रिटेल शॉप में सेल किया जाता है। एट टाइम इट इज़ मेक एसेंशियल्स फॉर द गुडॉन्स, ये गोडाउन्स का मतलब एसेंशियल जितना सारा गुड्स है उसको गोडाउन में रखा जाता है। वी ऑल्सो मे नीडेड द टैल्क टू अदर टेलीफोन्स और सील्ड लेटर्स द कम्युनिकेशंस, बोरो मनी फॉर द बैंकिंग, हेल्प द प्रोडक्शंस ऑफ ट्रेड, transport, storage, communication, banking, trade. For the example, so many types of tertiary activities, tertiary economic activities. तो क्लियर हो गया टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से डिफरेंस है और प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट का साथ साथ टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल्स, मेनी टाइप्स ऑफ टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशंस, स्टोरेज सिस्टम्स, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, ट्रेड, एग्जांपल्स फॉर द टर्शियरी एक्टिविटीज़। Since these activities generate services rather than the goods, the tertiary sector is also called the service sector। यहाँ पर गुड का प्रोडक्शन किया जाता है, टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर्स बोला जाता है। Service sectors also included some essential services that may also not directly help in the productions of good। टर्शियरी सर्विस जो है एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूडेड है सम एसेंशियल सर्विस, कुछ पर्टिकुलरली एसेंशियल सर्विस से, दैट मेन वो डायरेक्टली हेल्प टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड। यहाँ पर गुड्स का जो प्रोडक्शन है उसको डायरेक्टली हेल्प नहीं किया जाता है किसमें, टर्शियरी एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जाम्पल्स, वी रिक्वायर टीचर, जिसमें टीचर रिक्वायर किया जाता है, रिक्वायरमेंट किया जाता है, डॉक्टर्स रिक्वायरमेंट किया जाता है, एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वेस्टरमैन, जो पर्सनली सर्विस किया जाता है इसका बेसिक्स में, जैसे कि वेस्टरमैन, बार्बर्स, कोबल्स, वे लॉयर, पीपल्स टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क इन रिसेंट टाइम, जो जिस पीपल को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन्वॉल्व किया जाता है रिसेंट टाइमिंग पीरियड में। सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट कैप, जैसे देखो बहुत सारे सर्विसेज है जो बेस्ड है किसका बेसिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस में, सच एज इंटरनेट कैफे है, ATM बूथ है, कॉल सेंटर्स है, सॉफ्टवेयर कंपनीज एट्सेट्रा हैव बिकम द इम्पोर्टेंट। ये सब जितना सारा एक्टिविटीज़ है कंपनी से वो किसका बेसिक्स में है, इम्पोर्टेंटली परसेप्शन में। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल्स हर इधर दिया गया है, व्हाट डज दिस शो, किस तरह से ये किया जाता है। Imagine what would happen if the farmers refers to sell sugarcane to the particularly sugar mill is the shut down। जब एक फार्मर जो है वो शुगर केन जो है वो शुगर मिल से क्या करता है, शुगर केन को शुगर केन से शुगर मिल बनाता है, पर्टिकुलरली एरिया है जहाँ पर शुगर का कल्टीवेशन होता है वहाँ से शुगर का मिल बनाया है, प्रोड्यूसिंग किया जाती है। इमेजिन दैट वुड बी हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इज इफ comparisons decide to now the Indian market important the cotton they are needed the other countries। इंडियन मार्केट में कॉटन का उतना डिमांड नहीं है जो कॉटन इंडिया में बनाया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, अदर्स वर्ल्ड मार्केट में इसका इंपॉर्टेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है। तो ये जो जगह है ये सब अलग अलग एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।